तब मैं 18 साल का था और हमारे गांव में रहता था। हमारा गांव पहाड़ी पर बसा था। राजेश मेरा जिगरी दोस्त था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। हम दोनों स्कूल बंक कर पहाड़ों पर घुमा करते थे। एक दिन शाम के 6 बज रहे थे। राजेश ने कहा, चल भाई, आज सिगरेट फूकने कहीं और चलते हैं। लेकिन कहाँ? अरे मेरे चाचा की कोठी पर। यह सुन मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि 5-6 महीने पहले ही उसके चाचा ने उसी कोठी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से वो कोठी खाली ही थी। नहीं, मैं नहीं चल रहा। क्यों बे, तेरी फट रही है क्या? राजेश मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला। अबे मेरी किसी से नहीं फटती। ऐसा है तो चल मेरे साथ। इसीलिए मैं राजेश के साथ उसके चाचा की कोठी पर चलने के लिए राजी हो गया। जब हम दोनों वहां पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, लेकिन हमने देखा कि घर के अंदर उजाला था। इसका मतलब कोई घर में था। यार, ये घर में कौन आ गया? अरे शायद इतने दिन से कोठी बंद थी ना, इसका फायदा लेकर कोई चुपचाप अंदर रह रहा है। चलो अंदर देख कर आते हैं। उसके बाद हम कोठी के अंदर गए। हमें लगा था कि कोठी बहुत दिन से बंद है तो अंदर जाले या धूल मिट्टी होगी, लेकिन अंदर काफी सफाई थी। शायद जो इंसान अंदर रह रहा था उसी ने सफाई की थी। तभी हमें एक औरत के गाने की आवाज आई। हम आवाज का पीछा करते हुए बाथरूम के बाहर पहुंचे। शायद कोई स्त्री बाथरूम में नहा रही थी, क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। अरे शायद बाथरूम में कोई औरत नहा रही है, राजेश ने कहा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और एक औरत बाथरूम से बाहर आई। हमें देख वो एकदम चौंक गई और उसे देख हम दोनों चौंक गए। उसने अपने शरीर को एक तौलिए से ढका हुआ था। वो दिखने में काफी सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसके बड़े बड़े गुलाबी होठ देख मेरा दिल उस पर आ गया था। वो इतनी गोरी थी कि वो औरत मेरे दिल में समा गई। जी, आप कौन? औरत ने घबराते हुए पूछा। जी मैं राजेश, ये कोठी मेरे चाचा की है। यह सुन वो औरत घबराई। आप कौन हैं? मैं माया। आप यहाँ हमारी कोठी में क्या कर रही हैं? जी, आपके चाचा शेखर जी, मैं उनकी खास दोस्त थी। मतलब किसी जमाने में मैं यहाँ पर आया करती थी जब कोठी पर कोई नहीं होता था। ये सुन हम दोनों समझ गए कि ये औरत चाचा की प्रेमिका थी। वैसे हो तो आदमी क्या नहीं कर सकता। इतनी सुंदर और नौजवान स्त्री के साथ चाचा का प्रेम था। वाह, मैंने मन ही मन कहा। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? राजेश ने पूछा। जी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं भाई के घर रहती थी, लेकिन कुछ दिनों पहले मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई घर नहीं था, इसलिए यहाँ चली आई। कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए, मैं इस जगह की देखभाल करूंगी। उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राजेश और मैं दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए थे। अरे हाथ क्यों जोड़ती हो, आप यहाँ रह सकती हो। राजेश ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। धन्यवाद। औरत राजेश की आंखों में देखते हुए बोली। ये देख मुझे अजीब लगा, क्योंकि एक औरत जो आधी नग्न अवस्था में थी, वो एक नौजवान लड़के के हाथ पकड़ने पर भी कुछ नहीं बोल रही थी। खैर, कुछ देर बाद वो औरत बोली, आप बैठिए, मैं कपड़े पहनकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। और वो एक कमरे में चली गई। यार क्या कमाल की औरत है, मैं तो इसके प्यार में पागल हो गया। पागल है क्या? उसकी उम्र 25-26 साल तो होगी और तू 5-6 साल छोटा होगा उससे। मोहब्बत उम्र नहीं देखती मेरे दोस्त। मुझे तो उसके चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। फिर तो काफी अच्छा है, मैं उसका जल्द ही फायदा उठा सकता हूँ। राजेश शायद उस औरत के शरीर का फायदा लेना चाहता था। वो चुपचाप उस कमरे की तरफ गया और दरवाजा थोड़ा खोलकर अंदर देखने लगा। वो औरत अंदर कपड़े बदल रही थी। तभी उसकी नजर राजेश पर गई, लेकिन वो शर्माई नहीं। उसने फिर भी कपड़े बदले और बाहर आ गई और फिर चाय बनाने रसोई में चली गई। राजेश मेरे पास आया। क्या दिखती है यार, हाय हाय, मैं उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा हूँ।
ये जानने के बाद भी उसने कुछ नहीं किया, इसका मतलब उसे भी मुझ में इंटरेस्ट है। अबे चुप कर, वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही क्योंकि ये कोठी तुम्हारे चाचा की है, वो तुम्हें फंसा रही है। अबे जल मत, उसे मैं पसंद आ गया हूँ। कुछ देर बाद उसने चाय लाई। राजेश ने तो फट से उसे देखते देखते चाय पी ली, लेकिन मैं चाय नहीं पी रहा था, इसलिए वैसे ही बैठा रहा। कुछ देर बाद हमें घर से कॉल आया, इसलिए हम घर जाने के लिए निकल पड़े। जल्दी लौट कर आइएगा, मैं आपकी राह तकूंगी। उस औरत ने राजेश से कहा। हाँ हाँ, मैं जल्दी लौटूंगा। और फिर हम घर की ओर चलने लगे। अभी तू पागल है क्या? वो एक औरत है और तू लड़का, क्यों उसके चक्कर में पड़ रहा है? मैंने चलते चलते उससे कहा। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, अब मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर कुछ देर बाद हम अपने अपने घर लौटे। दूसरे दिन मैं राजेश के घर गया, लेकिन उसकी माँ ने बताया कि राजेश रात को घर पर आया तो था, लेकिन शायद रात में ही कहीं चला गया है। क्या राजेश रात में फिर से कोठी पर गया था? मैं मन ही मन बोला, इसलिए मैं राजेश को ढूंढने कोठी पर गया। मैं कोठी के अंदर गया तो अंदर काफी जाले और धूल थी, लेकिन रात को तो ये जगह काफी साफ सुथरी थी। मैं मन ही मन बोला। मैं राजेश को ढूंढते हुए उसके कमरे में गया जहां वो औरत रह रही थी, और जैसे ही मैं उस कमरे में गया मैं चिल्लाया, क्योंकि उस कमरे में राजेश की नग्न अवस्था में लाश पड़ी थी। उसे किसी ने गला काट कर मार डाला था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए डर के मारे मैं वहां से भागा। मैंने राजेश के घर वालों को यह घटना बताई।